तो आज का टॉपिक आप लोग लिखो, आप लोग लिखिए डेरिवेटिव यूजिंग लॉग। लॉग इज यूज्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव of the functions of the form fx raised to the power gx। अब देखो ये हमने क्यों लिखा उसको समझते हैं। आपके पास कोई भी फंक्शन, मान लो मैंने sin x लिखा है, उसकी पावर ऐसे 5 लगा दी, इसका डेरिवेटिव निकालना आता है आपको? fx की पावर n है ना, इसमें ये फंक्शन है और ये कांस्टेंट। फिर अगर मैं आपसे पूछूं डेरिवेटिव ऑफ 5 की पावर साइन एक्स, a रेज टू द पावर एफ एक्स, ये भी हमको डिफरेंशिएट करना आता है। तो इन दोनों में खासियत क्या है? एक फंक्शन ऑफ x है और दूसरा कांस्टेंट है। तो या तो पावर कांस्टेंट है या दूसरे केस में बेस कांस्टेंट है। तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूले आ गए हमारे पास विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, वो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एफ एक्स की पावर n का पता है हमको फॉर्मूला, n इंटू एफ एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। a रेज टू द पावर एफ एक्स का a रेज टू द पावर एफ एक्स इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। लेकिन अगर बेस में भी फंक्शन हो और पावर में भी फंक्शन हो, उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। बेस में भी फंक्शन और पावर में भी फंक्शन, तो उसका क्योंकि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो है लॉग की हेल्प से इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि उसका डेरिवेटिव आसानी से पता चल जाए। ठीक है, उसमें लॉग की एक आध प्रॉपर्टी यूज होगी, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले तो लॉग कहां यूज करेंगे वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब एक प्रॉपर्टी लिखो आप लोग लॉग की। एक दो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, सारी नहीं, जो हमारे काम आने वाली है। लिखिए लॉग ऑफ a रेज टू द पावर b। तो इसको आप लिख सकते हो b इंटू लॉग a। इसको आप लिख सकते हो b इंटू लॉग a। आप ऐसा समझ सकते हो, ये जो पावर है ना, ये यहां आ गई इधर, ऐसे याद रख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं किस तरह से आप यूज करोगे। आप एग्जाम्पल भी लिखें साथ साथ में। मान लीजिए लॉग ऑफ 5 की पावर 7 लिखा हुआ मिला है, पहले मैं नंबर्स के केस में लेता हूं। तो किस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे वो जान। हाँ, तो ये 7 यहां आ जाएगा, तो 7 इंटू लॉग 5, ये इस तरह से आपका काम बन जाएगा। ओके, एक और लिखो लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स। ये जो पावर है ये यहां आ जाएगा, तो x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। एक तो ये हो गया। दूसरी, इफ a इज इक्वल टू b, अगर कोई दो नंबर्स या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल है तो आप दोनों तरफ लॉग लगा करके लिख सकते हो लॉग a इज इक्वल टू log b। ऐसे ही उल्टा, इफ log a इज इक्वल टू log b देन यू कैन राइट एज a इज इक्वल टू b। तो दोनों तरफ इंप्लाइज दैट लगा सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो y इज इक्वल टू साइन x लिखा हुआ है ऐसे, तो a की जगह पे तो y हो गया, b की जगह पे साइन x हो गया। तो क्या करें, log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x। इस तरह से आप दोनों तरफ लॉग लगा के एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, देखो y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x एंड क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई dx। तो अभी तो देखो आप पहले कि आपको करना क्या है और क्यों करना है वो पहले समझना है। आप
सब लोग यूज कर लोगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार में थोड़ा बेसिक से सारी बातें बता देता हूं। x की पावर कांस्टेंट होता तो आपका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाता, x की पावर 5, x की पावर 10, x की पावर कुछ भी, या यहां कांस्टेंट होता और यहां x होता, 5 की पावर x, 6 की पावर x, 7 की पावर x, तो भी डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता। अब ये दोनों क्या हो गए, फंक्शंस हो गए, ये कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे आप dy बाई dx को इवैल्यूएट कर सको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों ने बताया a इज इक्वल टू b अगर है तो हम लिख सकते हैं log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर x। तो log ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर x। ये पहला स्टेप हो जाएगा हमारा। हाँ, अब ये जो पावर है आपका, वो पावर यहां पर आएगा विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो आपने अभी अभी लिखी लॉग की, log a रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b इंटू log a। वो आप लगा दो इधर। ये दो स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करने होंगे, x इंटू log x। अब देखो यहां से हुआ क्या, ये जो पावर है यहां आ गई, तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो प्रोडक्ट रूल से काम बन जाएगा हमारा, बोलो। तो अब एक स्टेप हम यहां लिख देते हैं कि अब हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन इसका। तो log y का डेरिवेटिव आप लोगों ने 5.3 में इम्प्लिसिट फंक्शंस में किया, बोलो log y 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx। याद करो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर यूज होगा प्रोडक्ट रूल। तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। इज इट ओके? अब ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब क्योंकि हमको dy बाई dx की रिक्वायरमेंट है, तो dy बाई dx को इधर रखा, ये y जो है इधर आ जाएगा, तो y इंटू ये कैंसिल होके 1 बन जाएंगे, 1 प्लस log x, और y की वैल्यू जो क्वेश्चन में थी वो x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम dy बाई dx। ये देखो जरा सेकेंड क्वेश्चन देखो, मान लो हम लेते हैं y इज इक्वल टू साइन x की पावर x, अगेन सेम वी नीड टू फाइंड dy बाई dx। सो लेट अस डिस्कस। पहला स्टेप, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x रेज टू द पावर x, फिर log a रेज टू द पावर b, b इंटू log a, फिर अब डिफरेंशिएट करें 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, यहां पर क्या करें, x इंटू 1 अपॉन साइन x इंटू cos x, डेरिवेटिव इज ओके, प्लस log ऑफ साइन x इंटू 1 आ गया। क्या चाहिए हमको, dy बाई dx, तो y को वहां ले जाएं। अब आप इसको मिला दो, क्या बनेगा, cot x। आप cos बाई साइन भी रखना चाहो तो रख सकते हो, नो इश्यूज। हमको मेन पार्ट ये डेरिवेटिव समझना है, और y की जगह पर क्या रखें, साइन x की पावर x इंटू x cot x प्लस, बताओ समझ आया? ठीक है, थर्ड लिखो, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 10x, अगेन फाइंड dy बाई dx। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर 10x। अब ये मैं अगेन जैसे सर्कल कर रहा हूं, आप चाहें तो कर सकते हैं। log a रेज टू द पावर b क्या होगा,
tan x इंटू log x। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या है, dy बाई dx के लिए u इंटू v, इधर क्या होगा, वेरी गुड। फिर tan x इंटू 1/x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। ये हो गया डेरिवेटिव, काम खत्म। फिर dy बाई dx क्या होगा, y इंटू tan x अपॉन x प्लस log x इंटू sec स्क्वायर x। फिर y की जगह पर x रेज टू द पावर tan x मल्टीप्लाइड बाई ये सेम, करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन लिखो। अब देखो y इज इक्वल टू जो है x की पावर लेट इट बी tan x प्लस 3x की पावर 5 माइनस log x प्लस 4। ये आपको फंक्शन मिल गया। अब इस फंक्शन में आप अगर ऑब्जर्व करें ठीक से, तो एक तो है फंक्शन की पावर फंक्शन, ये आपको डेरिवेटिव डायरेक्ट फॉर्मूले से आता है, बोलो क्या होगा, वेरी गुड। इसका डेरिवेटिव 0। तो आपको ये वाले टर्म की, ये वाले टर्म की और ये वाले टर्म की डेरिवेटिव तो डायरेक्ट पता है। इस टर्म का डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट नहीं आता, आपको उसको लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव इसकी जगह पर रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म के लिए कुछ एक नाम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी u इज इक्वल टू x की पावर tan x। हमको पता है इसका डेरिवेटिव तो चाहिए, तो हमने लिख दिया u इज इक्वल टू x की पावर tan x। अब बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया वो करते हैं, क्या होगा, log u इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर tan x। ये अभी भी किया, बस मैं एक बार रैंडमली कुछ एक स्टेप्स लिख रहा हूं, बाद में डायरेक्ट लिख दूंगा। और ये लिखा log u, समझ में आ रहा है। फिर आपने सॉल्व करके लास्ट में du बाई dx निकाला, क्या लिखा वो, x की रेज टू द पावर tan x इंटू बोलो tan x अपॉन x प्लस log x इंटू। तो ये मैंने क्यों इतना आधा अधूरा डॉट डॉट करके किया, बिकॉज जस्ट पहले इसका हमने डेरिवेटिव अभी किया है इन क्वेश्चन नंबर 3, किया हमने। अब आप लिख देंगे देयरफॉर dy बाई dx। अब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका, ठीक है। इसका मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव क्या है, ये रहा। तो उसको एज इट इज लिखेंगे x की पावर tan x इंटू tan x अपॉन x प्लस log x इंटू, अब बोलो इसका डेरिवेटिव 15x की पावर 4। ये तो डायरेक्ट आता है, इसमें जरूरत नहीं लॉग की। इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन x, 4 का 0। फिफ्थ देखो जरा, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x साइन x की पावर x, ठीक है, प्लस 20x की पावर 5 माइनस e रेज टू द पावर x प्लस cos x माइनस 1। ऐसे बना देते। ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिल जाएं, और इन बहुत सारे टर्म्स में आप आइडेंटिफाई करो किसमें लॉग की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ फर्स्ट में, फर्स्ट, अब 2 में रिक्वायरमेंट है, पिछले क्वेश्चन में 1 में ही थी, तो 2 को अलग अलग लेके डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, u इज इक्वल टू x की पावर x लिख करके फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका du बाई dx आया है वो इसका आंसर हो जाएगा।
एंड v इज इक्वल टू, कोई भी नाम दे सकते हो आप, sin x की पावर x लेकर के। सेकेंड क्वेश्चन में dv बाई dx आया, क्या है आपका x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आ गया देखो। इसलिए मैंने इसको डॉट 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 करके लिखा रहा हूं, बिकॉज ये डेरिवेटिव आप फर्स्ट और सेकंड में निकाल चुके हो। तो अब मेरे को फाइनली dy बाई dx बताओ, एक एक टर्म। पहले वाले का डेरिवेटिव क्या है, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। दूसरे वाले का डेरिवेटिव साइन x की पावर x इंटू x कॉट x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। अब देखो 20 इंटू एक्स की पावर 5, वेरी गुड। नेक्स्ट 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 0। ये इसका देखो पूरा डेरिवेटिव हो गया। हमने एक टर्म देखा जिसमें लॉग की जरूरत पड़ी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 था। दो टर्म्स देख लिए, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आपको अब एक फंक्शन फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज, इन सब से मिक्स करता हुआ फिफ्थ एक्सरसाइज सब मिलेंगे आपको। आपको आइडेंटिफाई करना है कहां पर लॉग लगेगा, उस टर्म को अलग निकाल लेना है, अलग निकाल के लॉग से सॉल्व कर लेना है। कौन से बिना लॉग के होंगे उनको डिफरेंशिएट हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इज इट ओके? तो सब लोग पेज नंबर 178 निकालो और एक्सरसाइज 5.5 निकालो। 12, 13, 14, 15 देखो, इसमें है कि x और y मिक्स होते हैं, उस तरह के फंक्शन का नाम क्या था, इम्प्लिसिट। अब 1 से 11 में देखो वो इम्प्लिसिट नहीं थे, एक तरफ तो y ले लेते थे हम और एक तरफ x ले लेते थे, बट फंक्शन की पावर फंक्शन था, राइट। अब हम ले रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस और जिसको लॉग से करना होगा, तो ये कंसेप्ट पूरा कर देगा। तो अब y और x दोनों होंगे और वो आपको पावर में मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 12th क्वेश्चन लिखो, क्या है मेरे को भी बताओ। 12th क्वेश्चन, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। रहेगा वही जो आपने कल पढ़ा था कि फंक्शन की पावर फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, है ना। बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताओ, क्या हमने सीखी थी कल। हाँ, फंक्शन की पावर फंक्शन के लिए तो लॉग ले लेंगे, बट अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो इनको अलग अलग डेरिवेटिव पता लगाएंगे इनका, ऐसा ही होगा। तो एक बार मैं वो स्टेप लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई की पावर एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई किसी को डाउट नहीं। अब फर्स्ट टर्म का अगर मेरे को डेरिवेटिव चाहिए तो इसको अलग से लॉग लेके करना पड़ेगा, ये कल सीखा हमने। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव चाहिए तो इसको भी, और इसका 0 हो जाएगा। इतनी बात याद है हम सबको, वेरी गुड। तो बताओ ऐसा लिख दूं मैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर y। तो अब क्या ले ले, लॉग ले लेते हैं। लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर y। नेक्स्ट स्टेप बोलो जो आप डायरेक्ट ही कर रहे थे सब लोग, y इंटू लॉग x। अब बोलो क्या होगा। अब यहाँ पे u का डेरिवेटिव 1 अपॉन du बाई dx इज इक्वल टू y इंटू 1 अपॉन x प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब इस u को यहां ले आए तो व्हाट विल बी du बाई dx, बताइए। मैं एक बार u लिख रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा शॉर्टकट नहीं जाना चाह रहा, इसलिए आप लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं। अब u की जगह क्या लिखे, y बाई एक्स प्लस इंटू डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एक स्टेप में और लिख रहा हूं, ये जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वाला लास्ट स्टेप क्या हमारे समझ में आ गया। अब दूसरा वाला जो आपका है, लेट किसको ले, v ले ले,
v is equal to y raised to the power x. तो log v is equal to log of y raised to the power x, and log v is equal to x into log y. Is it okay? अब डिफरेंशिएट कर दें, 1/v इंटू dv बाई dx. यहाँ प्रोडक्ट टू लगाओ, ये x है, x इंटू लॉग y का डेरिवेटिव बोलो, 1/y इंटू dy बाई dx प्लस log y इंटू 1. तो dv बाई dx इक्वल टू v की वैल्यू में पहले लिख देता हूं जिससे गड़बड़ नहीं हो किसी की, इंटू dy बाई dx प्लस log y. देखो आप लोग भी सॉल्व करते रहो. और v कितना है? y की पावर x. सो दिस इज dv बाई dx. ये देखो जरा, ये जो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर y है वो ये है ना, या ये जो भी आपने जिस स्टेप पे आपने एंड किया यही है. और डेरिवेटिव ऑफ y की पावर x है वो कौन सा है? और डेरिवेटिव ऑफ 1 0. तो हम इस बॉक्स में ये लिखेंगे, इस बॉक्स में ये लिखेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे. ठीक है. अब इसकी जगह पे क्या लिखूं? ये रहा, बोलो, x की पावर y इंटू y बाई एक्स, x की पावर y log x इंटू dy बाई dx. ये तो पहला बॉक्स हो गया. प्लस दूसरा वाला बोलो, y की पावर x, x बाई y dy बाई dx प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0. अब देखो हमने ब्रैकेट क्यों खोला था, रीजन कुछ पता चला? क्योंकि हमको dy बाई dx के टर्म्स चाहिए. अल्टीमेटली dy बाई dx पता लगाना है ना. तो अब देखो आपको ये दोनों dy बाई dx वाले टर्म्स है, इनको एक साथ लिखो और बिना dy बाई dx वाले टर्म्स है उनको राइट साइड में ले जाओ. तो क्या करें? x की पावर y इंटू लॉग x प्लस y की पावर x इंटू x बाई y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y की पावर x इंटू लॉग y माइनस ऑफ x की पावर y इंटू y बाई x. और लास्ट स्टेप आपका dy बाई dx दे देगा. सो dy बाई dx इक्वल टू, आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, चाहो तो ऐसे ही रख दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना उससे, प्लस x की पावर y इंटू y बाई एक्स अपॉन x की पावर y इंटू लॉग x प्लस ये आ गया. ये आपका रिजल्ट हो गया. देखो 13th क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा है? y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y एंड फाइंड व्हाट? dy बाई dx. यहां पर देखो एक एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड में, एक एक्सप्रेशन, तो दोनों साइड में सीधे ही लॉग ले ले. लॉग ऑफ y की पावर x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर y. तो पहला वाला टर्म क्या बनेगा? x इंटू लॉग y. दूसरा वाला, तो अब डिफरेंशिएशन के लिए देखो टर्म्स तैयार हो गई. क्या लिखूं डेरिवेटिव इसका, बोलो? x 1/y इंटू dy बाई dx प्लस log y इंटू 1 लिख दूं. प्रोडक्ट रूल लग गया. ओके. इक्वल टू बोलो y इंटू 1/x प्लस log x इंटू, ये देखो ये डेरिवेटिव हो गया. प्रोडक्ट रूल इधर भी लेफ्ट में और प्रोडक्ट रूल राइट में. कोई प्रॉब्लम? अब आपको कलेक्ट क्या करना है? dy बाई dx कलेक्ट कर लो भी एक साथ.
तो x बाई वाई माइनस log x ब्रैकेट के बाहर dy बाई dx इक्वल टू माइनस log y। अब लास्ट स्टेप, इसको डिवाइड कर दो। बताओ क्वेश्चन बताओ, नंबर क्या है? 14th है। cos x की पावर y इक्वल टू cos y की पावर x। तो पहले तो आपने log लिखा होगा, तो y इंटू लॉग ऑफ cos x इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ cos y। देखो पहला स्टेप ये आया होगा। फिर डिफरेंशिएट किया होगा तो y इंटू 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x प्लस log ऑफ cos x इंटू, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड देखो ये हुआ। अब राइट साइड बोलो, x इंटू 1 अपॉन cos y माइनस साइन y इंटू dy बाई dx। देखो y जब भी आएगा साथ में dy बाई dx आएगा, प्लस log ऑफ cos y इंटू 1। तो एक तो dy बाई dx ये है और एक dy बाई dx ये है, इन दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो पहला वाला ये लिख रहा हूं मैं, log ऑफ cos x, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे। अब ये देखो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, और मल्टीप्लाइड बाई x, माइनस का इधर आएगा तो प्लस लिख रहा हूं, x लिख रहा हूं, tan y लिख रहा हूं। इज इट ओके? और dy बाई dx ये टर्म एज इट इज, इधर जो था साइन अपॉन कॉस का बना tan x ये रहा, और माइनस का इधर आने पे प्लस हो गया, इक्वल टू, अब ये वाला टर्म पहले लिखो, log ऑफ cos y। अब देखो इधर फिर से साइन अपॉन कॉस tan, माइनस का साथ में इधर चला गया तो प्लस y ऑफ tan x, ये आ गया। फिर से बस ये डिवाइड करते हैं dy बाई dx। तो 15th क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है x इंटू इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y। अब देखो समझो, पहले हम थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। फंक्शन की पावर क्या है? 1, कांस्टेंट है पावर। y की पावर ये भी कांस्टेंट, e कांस्टेंट होता है, e की पावर fx। तो यहाँ पे वो वाला नहीं है कंटेंट जिसके लिए आप log यूज करते हो। तो क्या log की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। सो लेट अस ट्राई। सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस विदाउट टेकिंग log। बताओ x इंटू वाई का डेरिवेटिव, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। अब e की पावर fx को मैं देखो e की पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, x इंटू डी वाई बाई इज इक्वल टू e की पावर dy बाई dx। ये भी समझ में आ गया? चलो मैं dy बाई dx कलेक्ट कर रहा हूं। एक तो x है और एक e की पावर x माइनस वाई है, और इसके साथ dy बाई dx है, और इस साइड होगा e की पावर x माइनस वाई और माइनस वाई। देखो जरा ये आएगा क्या? सो व्हाट इज dy बाई dx हियर? e की पावर माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस x, मैं ऐसे लिख देता हूं। तो एक तो आप यहां आंसर छोड़ दो। दूसरा जो है, क्वेश्चन में आपको प्रूव दैट मिलता है। ये कई बार क्या मिलता है? क्वेश्चन ये मिलेगा, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू xy माइनस वाई अपॉन xy प्लस x। ये होगा सवाल। प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू xy माइनस वाई अपॉन xy प्लस, बट आपका तो ये आया।
हाँ, इसकी जगह पर क्वेश्चन में से एक्स वाई रख देंगे। आया समझ? तो अब आप नेक्स्ट स्टेप, अगर प्रूव दैट है तो ये लिख दो। आया समझ क्या? तो कई बार आपको प्रूव दैट मिल सकता है, तो प्रूव दैट मिलता है तो वहां कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो ये आया और हमारा e की पावर x माइनस वाई आया। आप क्या करें? कुछ नहीं करना है, e की पावर x माइनस वाई की जगह पर एक्स वाई डाल दो तो आपका रिजल्ट हो गया। ज्यादा ये हो सकता है कि y कॉमन लेके x माइनस वन, यहाँ पे x कॉमन लेके y प्लस वन, ये सब आपको मिल सकता है लिखा हुआ। अब देखो, इसी को लॉग से लेते हैं, बट छोटी छोटी चीजें पहले समझ लेते हैं। दो टर्म्स है ना, एक टर्म लेफ्ट में और दूसरा टर्म, कोई ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं है टर्म्स के बीच में, तो डायरेक्ट लॉग। तो ले लो लॉग भाई, ये लो लॉग ले लिया। राइट साइड में कोई लॉग की प्रॉपर्टी क्या है? x माइनस वाई इंटू, ये तो हम यूज कर ही रहे हैं। ओके, और इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमने यूज कर ली। अब देखो, एक प्रॉपर्टी और लिखो, log of a multiplied by b, log of प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू फंक्शंस, या कुछ भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, दिस विल बी log a प्लस log b, एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर। एक दो और लिख लो, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू, होगा तो क्या लिखेंगे? log a प्लस log b प्लस, अभी हमने c तक के लिए लिख दिया है, तो कितना भी प्रोडक्ट आ रहा हो तो आप उनको ऐसा लिख सकते हो। और एक और प्रॉपर्टी लिखो, log e इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों, ये वाली प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों यूज करते हैं। log e की जगह पर क्या लिखूं? 1। और log x इंटू वाई की जगह क्या लिखूं? तो ये रहा log x प्लस इज इक्वल टू इंटू 1। अब जस्ट डिफरेंशिएट कर दो। देखो, 1 2 3 4 टर्म्स है। log x का डेरिवेटिव बोलो, 1 अपॉन एक्स। log y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू, कहाँ है dy बाई डी एक्स? कितने हैं? 2 है, लिख दो एक साथ, 1 अपॉन वाई प्लस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन वाई। एलसीएम ले ले, वेरी गुड। x माइनस 1 अपॉन एक्स, y प्लस 1 अपॉन वाई, तो y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू x इंटू वाई प्लस 1, एक्स वाई माइनस वाई अपॉन, देखो अब आया सेम। हमने इसमें लॉग यूज किया और बिना लॉग के भी किया, तो कंक्लूजन क्या है वो समझते हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब लॉग लगाना है। लॉग लगाने का कंपलसरी स्टेप कौन सा है? जब फंक्शन की पावर फंक्शन है तब तो लॉग लगाना ही लगाना है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के कुछ है जिसमें फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर भी आप ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से लॉग लगा करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि जहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है वहां लॉग नहीं लगाना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप लॉग लगा के कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ओरली देखो, लिखना नहीं है, चलो क्या लिखा है? cos x इंटू इंटू, ठीक है। अब लॉग छोड़ो, क्या हम इसको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? आता है सबको? लॉग लगाना जरूरी नहीं है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू, बाकी दोनों सेम, प्लस cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2x, बाकी पहले दूसरे सेम,
प्लस cos 3x का डेरिवेटिव माइनस 3 sin 3x, बाकी दोनों सेम, एक लाइन में आ गया डेरिवेटिव, है ना, एक लाइन में आ गया डेरिवेटिव, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब लॉग लगाओ, y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ, अभी तक तो लॉग ही लगा। अब log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग cos x का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x। लॉग cos 2x का सबको पता है, लॉग ऑफ cos 3x का, फिर इधर वाला y वहां जाएगा, इमेजिन कर पा रहे हो, y इंटू ये, और फिर y की वैल्यू रखेंगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। फिफ्थ देखो सेम है क्या, तीन फंक्शंस, कोई बात नहीं, पहले वाले का डेरिवेटिव बोलो, चलो फर्स्ट का डेरिवेटिव बोलो, क्या है पहला टर्म बोलो x, क्या इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, 2 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 1 हो गया, बाकी दोनों सेम, प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस तीसरे वाले का डेरिवेटिव, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लग गया, लॉग भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें आप रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव बोलो, तो पहला स्टेप 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स हो गया, उसके बाद में क्वेश्चन टूल से डिफरेंशिएशन हो जाएगा u अपॉन वी से, तो ये ऐसा बिना लॉग, केवल लॉग से करने पे ये सारी प्रॉपर्टीज लगेगी, पावर हाफ, फिर a अपॉन बी वाली प्रॉपर्टी भी, फिर a इंटू बी इंटू सी वाली भी प्रॉपर्टी, और a इंटू बी वाली भी प्रॉपर्टी। तो पहले तो मैं वो 3 ले रहा हूं जिसमें लॉग की जरूरत नहीं थी, और फिर भी आप लॉग लगा भी सकते हो और बिना लॉग के भी कर सकते हो, दोनों केस में आंसर दिखने में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है। तो पहला सवाल में cos x, cos 2x एंड cos 3x देखो, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये है अपना पहला सवाल। तो अब हम लोग इसको समझ रहे हैं कि आप बिना लॉग के करेंगे तो भी हो जाएगा, और लॉग लेके करेंगे तो भी हो जाएगा। तो पहले हम सीधे डिफरेंशिएट कर रहे हैं बिना लॉग के, बिना लॉग के आपको ध्यान है u, v एंड w, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव निकालोगे जब आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x का डेरिवेटिव बोलो, माइनस साइन 3x इंटू 3, दैट मीन्स माइनस 3 टाइम्स साइन 3x। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया w को, ठीक, प्लस अब हम कर रहे हैं v को, तो cos x मैंने रख दिया, cos 2x का डेरिवेटिव बोलो, तो माइनस 2 साइन 2x लिख दूं, और ये cos 3x एज इट इज, प्लस अब डेरिवेटिव होगा u का, cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। और क्योंकि कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं इसमें, इसलिए आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब ऑल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो आपने लॉग ले लिया, तो आप लिखेंगे log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x cos 2x और cos 3x। अब log की कल हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना, log a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c, वो यहां प्रॉपर्टी लगा दो, log a
प्लस log b प्लस log c। तो जब आपने लिखा तो log y इज इक्वल टू log ऑफ cos x, log ऑफ cos 2x एंड log ऑफ cos 3x आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो log y का डेरिवेटिव बोलो 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx। तो ये तो हो गया अपना। अब log cos x का बोलो डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x इंटू माइनस साइन x, है ना। log ऑफ cos 2x का बोलो 1 अपॉन cos 2x इंटू माइनस 2 साइन 2x, और इसका बोलो cos log ऑफ cos 3x का 1 अपॉन cos 3x इंटू माइनस 3 साइन 3x। इन सब केसेस में ये जो है देखो ये क्या क्या बन जाएगा, है ना, -10 आप लिख सकते हो, राइट। तो आप लिखे dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू -10x -2 tan 2x -3 tan 3x, और y की वैल्यू डाल दो विच इज cos x cos 2x cos 3x। चाहो तो आप माइनस भी कॉमन ले लो, tan x 2 tan 2x और 3 tan 3x। इस केस में ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन भी क्योंकि सेम है इसलिए मैं आप लोगों के लिए करने नहीं वाला हूँ, एग्जैक्टली सेम है। मैं जो करना चाह रहा हूँ सेकंड कर दूंगा आपके लिए थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, यही है ना। तो सबसे पहले जो आप है इसको डायरेक्ट करने वाले हो, मान लो बिना लॉग वॉग लिए हुए, तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये आपका हो गया 1/2 रूट एफ एक्स, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, राइट। इनटू एक बार मैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ये लिख रहा हूं ताकि हम डायरेक्ट नहीं करते। ये देखो x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये स्टेप समझ आया क्या देखो हम लोगों को। अब मैं ये जो 1/2 रूट एफ एक्स इसको नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ इसी के बारे में बात करूंगा। ये थ्रू आउट ऐसे चलता रहेगा, या ब्रैकेट को आप ऐसे ऊपर नीचे करके ठीक से लिख सकते हो, ठीक है। इसको यहीं छोड़ दूं। अब यहां पर हम फोकस करते हैं, दिस इज u अपॉन v, है ना। u अपॉन v के लिए मैं इधर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए ब्रैकेट लगा करके, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में देखो x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये तो एज इट इज आ गया। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव में देखो अगर आप ऐसे ही रखो तो u इंटू वी चाहिए होगा, बोलो। तो x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 कितना, 1 माइनस 0, तो 1 ही होगा। तो इंटू 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 कितना, 1। तो ये ब्रैकेट बंद। पहले इतना समझ के मेरे को बताओ आ गया क्या। अब दूसरे पर आते हैं, देखो नाउ दिस टाइम न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ, तो न्यूमरेटर जो है वो x माइनस 1 है और x माइनस 2 है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो u v w करना पड़ेगा, करेक्ट।
अब मैं इन दोनों को सेम रखते हुए x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करूं तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 कितना 1 लिख नहीं रहे हम लोग, प्लस x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 1, प्लस अब अपन इन दोनों को रख देते हैं, कौन से दो बच्चे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4 1, देखो, और ये आपका पूरा आ गया डिनोमिनेटर, ये देखो, हाँ यहीं पर छोड़, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, x माइनस 3 है 4 है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, है ना, तो 2x ये 1 2 3 चौथा ब्रैकेट लिख दो 2x माइनस 3, यहाँ पर ये दो ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, इसको करो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, तो एक्स स्क्वायर तो 3 हो गए, तो 3x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस 7 माइनस 9 माइनस 8, तो कितना हो गया, उनको जोड़ लो, और फिर 12 और 20 और 15 उनको जोड़ लो, वो एक ब्रैकेट बन जाएगी, तो वो सब एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, वो हमारा फाइनल स्टेप हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला जो है वो लॉग लिखो, लॉग से पहले रूट को मैं कर रहा हूं ठीक से, देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, हाँ, तो रूट का मतलब पावर हाफ, ये हमने पावर हाफ लगा दी, लॉग लोगे तो ये पावर कहां जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो log y इज इक्वल टू हाफ इंटू लॉग ऑफ, फिर ब्रैकेट लगाता हूं मैं, log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इतना समझ आया पहला स्टेप में। आप रीजन लिख दो, यहां पर प्रॉपर्टी लगाई हमने, log ऑफ a की पावर b इज इक्वल टू b इंटू log a, ये हमने प्रॉपर्टी यहां पर लगाई है। दूसरी प्रॉपर्टी जो अब लगने वाली है, log a अपॉन b, log a अपॉन b इज log a माइनस log b, वो मैं सामने लिख दूंगा प्रॉपर्टी, पहले आप देखें, हाफ, ये बड़ी ब्रैकेट लगाओ, log ऑफ न्यूमरेटर ऐसे आप याद रख सकते हो, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, आप लिख दो रीजन, log न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर, ऐसे आप प्रॉपर्टी याद कर लो। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी लग रही है, log a इंटू बी, क्या था, हाँ, तो ये हो जाएगा log a दैट इज log x माइनस 1 प्लस log b विच इज log ऑफ x माइनस 2 माइनस फिर से log a इंटू b इंटू c, क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c, ये ब्रैकेट भी बंद, ये ब्रैकेट भी बंद, आप इसको लिख सकते हो log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log, इसी वाले स्टेप में मैं माइनस साइन एडजस्ट करूं, देखो माइनस है और ये सब प्लस हो रहे हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, तो ये मैंने ब्रैकेट खोला, देखो, तो ये वाला साइन इधर माइनस, ये वाला साइन माइनस, और ये वाला साइन भी माइनस, ये एक ब्रैकेट खत्म हो गया। अब आपके पास कंप्लीटली सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया, जिसको आप डिफरेंशिएट करो तो बहुत आसानी से हो जाएगा, चेन रूल बहुत छोटा सा लगेगा, जैसे 1/y dy/dx किसका डेरिवेटिव हुआ, log y का, और अब log x माइनस 1 का बोलो क्या हुआ,
1 अपॉन x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 कितना 1, फिर प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2 का 1 अपॉन x माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 1। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 1, माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 4 दैट इज 1, फिर 1 अपॉन x माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 5 दैट इज ऑल्सो 1। और लास्ट स्टेप y को इधर ले आओ और y की वैल्यू भी मैं डाल रहा हूं। y की वैल्यू कितनी है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 पावर हाफ, और ये सब एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन x माइनस 1, 1 upon x minus 2, 1 upon x minus 3, 1 upon x minus 4, 1 upon x minus 5। ये आपका आंसर हो गया। देखो अब जैसे आप लोग छोटे मोटे क्वेश्चन देख लो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं जिससे इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा आप इजीली सोच पाओगे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, बहुत छोटे छोटे काम है। y इज इक्वल टू x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा। देखो ये तो है फंक्शन की पावर फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग ले लेंगे, और ये 2 की पावर fx है, तो 2 की पावर fx का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, a की पावर fx इंटू, तो 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2 इंटू डेरिवेटिव साइन x विच इज cos x। तो इसको तो लॉग से सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन हमने लॉग से इसको अलग से किया था, आपको याद होगा, लेकिन ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? बस मैं इतनी इतनी हिंट दे रहा हूं कि भी क्या क्या किस किस क्वेश्चन में करना है। तो इस फोर्थ क्वेश्चन में इस पोर्शन में आपको लॉग यूज करना है, जो कि आप कर चुके हो डेरिवेटिव, और इस पोर्शन को डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएट करना है। इज इट ओके? ठीक है, मैं सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। अब आप लोग, दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी पावर कितनी x है, और दूसरे में x की पावर कितनी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो मैंने ठीक नोट किया, क्वेश्चन चेक करो। अब दोनों में बेस भी फंक्शन है और पावर भी फंक्शन है, इसलिए दोनों में लॉग लेना पड़ेगा। तो दोनों में लॉग लेने के लिए इसको u ले लें, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, तो log u इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। करेक्ट? आपने ये लिखा x और ये वाला लॉग लिख लिया। अब डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या? तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये u और v, x इंटू लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव बोलो, इंटू इसका डेरिवेटिव बोलो x का 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखो प्लस क्या करें, लॉग ऑफ x प्लस इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो देखो डेरिवेटिव पार्ट फर्स्ट टर्म का हो गया, इस u को यहां ले आओ। एक बार मैं कुछ ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, u की जगह पर x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, और ये जैसा है वैसा ही रख रहा हूं। ठीक है, x बाद में सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, मैं ज्यादा इसमें अभी छेड़छाड़ नहीं कर रहा, ताकि आपको वही दिखाई दे जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, उसी टर्म को मैंने लिख दिया। ये देखो log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये देखो पहले समझ में आया क्या?
तो ये स्टेप लिख देते हैं, नहीं तो क्या होगा आप लोग भी फिर सोचोगे कि यहीं छोड़ना चाहिए हमको, बाई चांस ऐसा कोई सवाल हो। तो जैसे आप एलसीएम लेके एक्स एक्स को काटोगे तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस लॉग ऑफ, आप चाहो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो, या जैसा है वैसा का वैसा लिख सकते हो। ये आपका पहले वाले का डेरिवेटिव हो गया। अब दूसरा वाला बताओ क्या लिखूं? v इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ये भी दिखने में ऐसा थोड़ा बहुत 1 और पावर और x, ये तो बड़ा काम नहीं करना इसमें। तो log v इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। और अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये u है और ये v है, तो 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स इंटू यहाँ 1 का डेरिवेटिव 0 और 1 बाई एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर v को वहां लेके चले जाओ तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप थोड़ा सा एक बार ऐसे लिख देते हैं, चलो एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि फिर से आपको समझ में आ जाए। माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, ये जो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर उसको मैंने पहले लिख दिया, लॉग एक्स को बाद में लिख दिया। अब इसको देखो, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी एक लास्ट स्टेप जो है वो भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, ये हो गया dv बाई dx। और पहले जो du बाई dx था वो मैंने नीचे लिखा हुआ है इधर। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का, ये प्लस करते हैं, ये आपका आंसर हो गया dy बाई dx। 8th क्वेश्चन देखो, साइन एक्स की पावर एक्स, देखो मैंने क्वेश्चन दिया था क्या आप लोगों को अलग से, और दूसरा साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इसमें मैं लिख देता हूं यूज लॉग, अभी अपन पता भी कर लेंगे, और साइन इनवर्स तो डायरेक्ट, साइन इनवर्स हो गया आपका डायरेक्ट, दोनों को हम कर लेते हैं। तो u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x हो जाएगी, तो log u इज इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये u हो गया और ये v हो गया। डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू 1। बस u को वहां ले जाओ, ये डेरिवेटिव डन। हाँ, उसको कॉट एक्स लिख दें, साइन एक्स की पावर x इंटू ये वाला जो है पोर्शन, तो x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। तो ये तो आपका पहले टर्म का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। दूसरा वाला जो है साइन इनवर्स, मैं ऐसे लिख रहा हूं यहीं पे, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स, याद करो क्या था? 1 upon 1 minus x square. हाँ, 1 माइनस 1 अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ पे रूट एक्स है ना, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन, आप ज्यादा चाहो तो ये कर सकते हो 2 टाइम्स x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। तो ये आपका 5.5 ऑल्सो डन।